अ, का ट्रीटमेंट चल रहा था और कल रात में ही हम लोग वापस लौटे हैं। तो सभी मैं काफी मिस कर रहा था अपने पूरे टीम को। एक रिश्ता हो जाता है आपस में, एक आदत हो जाती है सुबह सुबह सबको देखने की। और पूरा एक सप्ताह से ज्यादा हो गया मुलाकात नहीं हो पा रही थी हमारी आपकी, और आज आप सबसे मिलके फिर से एक बार वैसा ही लग रहा है। तो बातचीत आज की आगे बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम वाडियन मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। लगभग आज से 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। ये होता क्या है, ये बिजनेस बहुत मिलना बहुत आसान है, किसी को भी मिल जाता है। आज के हमारे समय में हम 3 जोड़ी पैंट 3 जोड़ी शर्ट का कपड़ा खरीदते थे और बिजनेस में आ जाते थे। और आज भी हम लगभग 2000 का अपने घर के जरूरत का सामान, नमक, तेल, हल्दी, साबुन, सर्फ, वॉशिंग मशीन, पाउडर वगैरह खरीद के इस बिजनेस में आ जाते। कहने का मतलब है कि इस बिजनेस में आना बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान। बहुत लोग आ जाते हैं। इस बिजनेस को समझना भी आसान है, लेकिन हम समझते नहीं है। समझने पे दिमाग नहीं लगाते हैं, समझने पे ध्यान नहीं देते हैं। और यही कारण होता है बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते करते साइड हो जाते हैं। आज की जो बातचीत मैं करने वाला हूं, इसको हम प्लान बोलते हैं, आरसीएम बिजनेस का। आन बान शान मार्केटिंग प्लान आरसीएम बिजनेस का। और यही वो प्लान है जिस प्लान से को देखकर मैं इस बिजनेस में आया। और यही वो प्लान है जिसको मैंने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को दिखा दिखा के यहाँ तक पहुंचा। और सिस्टम यही कहता है कि जितना ज्यादा आप लोगों को प्लान दिखाएंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ आरसीएम एंड और क्या क्या चीजें हैं आरसीएम। और इसी पावर के चलते लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को करते चला आ रहा हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, लाखों लोगों की टीम है, करोड़ों का टर्नओवर है, लाखों रुपए महीने की इनकम है। और हम लगातार जो ये प्रोग्राम करते रहते हैं, मंडे टू सैटरडे, और फिर संडे को होम मीटिंग करते रहते हैं। उस सब के पीछे कारण यही है कि जितने भी हमारे साथी हैं सभी इस मुकाम पे पहुंचे, सभी का करोड़ों का टर्नओवर हो, सभी का लाखों रुपए महीने की इनकम हो। लेकिन उस सब के जड़ में वहां तक पहुंचने का जो साधन है, वहां तक पहुंचने का जो सिस्टम है, वो ये प्लान है। कोई भी आरसीएम में जो भी सफल है वो इसी प्लान की बदौलत आज सफल है। तो हम जैसा कि हर मार्केटिंग प्लान की शुरुआत हम करते हैं एक कविता से और अंत भी करते हैं एक कविता से। तो कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे,
बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों, लगातार हम सब जो भी आज कामयाब हैं इस बिजनेस में, सभी ने लगातार कोशिश की और अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस बिजनेस में सभी आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश करने वाले लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय श्री त्रिलोचन छाबड़ा जी ने 2000 ईस्वी में आरसीएम बिजनेस की स्थापना की और इसके 3 मुख्य उद्देश्य रखे, 3 उद्देश्य तय किए। पहला, स्वास्थ्य रक्षा, पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना हमारे मिशन का पहला लक्ष्य। हेल्दी इंडिया, हमारा नारा ही है, हेल्थ सही तो लाइफ सही। हमारा ये पहला लक्ष्य है। आप खुद सोच के देखिए कितना बड़ा लक्ष्य है। जहां एक तरफ मार्केट से जो सामान मिल रहे हैं उनका ये लक्ष्य नहीं है आप इस्तेमाल करें और स्वस्थ हों, आपके स्वास्थ्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य रक्षा हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा, एक नए भारत का निर्माण, एक नए भारत की रचना करने के लिए हम सब निकल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं लगातार और हम सब मिलकर एक दिन एक नए भारत की रचना करेंगे। स्वावलंबन, स्वावलंबन का मतलब होता है हर आदमी का अपने पैरों पे खड़ा होना, अपनी खुद की इनकम होना, उसकी जिंदगी में जो भी खर्च आए वो अपने इनकम से, अपने कमाई से वो खर्च कर सके। उसको जिंदगी में जो भी चीज पसंद आ जाए वो अपने पैसे से खरीद सके। और ये 3 उद्देश्य आप सोच के देखिए कि कितने महान उद्देश्य हैं साहब। पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना, एक नए भारत का निर्माण करना और स्वावलंबी बनाना। और मेरा ये मानना है कि जिसका भी ये 3 उद्देश्य हो, हम सबको उसके साथ लग जाना चाहिए और इस तीनों उद्देश्य को पूरा करने में हम सबको आगे बढ़ के हाथ बटाना चाहिए। ऐसे समय में त्रिलोक चंद्र जी ने हिंदुस्तान को यह सिस्टम दिया जब हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी से सफलता कोसों दूर चली गई। लोग सफल नहीं हो रहे थे। दाल रोटी खाना सफलता नहीं है। लोग सफल नहीं हो रहे थे, जबकि लोगों के मेहनत में कमी नहीं थी। सब लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो रहे थे। क्या आप सफल हैं? क्या आप किसी भी काम के लिए आपके पास पर्याप्त समय है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं। क्या आपके पास इतना पैसा है, यदि कोई विपत्ति आती है या किसी रिश्तेदार को सहायता की जरूरत होती है तो आप सहायता कर सकें? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं। क्या आप ऐसी कंपनी में या ऐसी जगह काम करते हैं जहां आपके नहीं रहने के बाद भी आपके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं। जहां आप काम करते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां या आपके समाज में, आपके परिवार में क्या आपको मान सम्मान मिलता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं। क्या आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां आप काम करें या ना करें आपको इनकम आती रहेगी? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल इंसान हैं। क्या आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों रूप से स्वस्थ हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप एक सफल इंसान हैं। लेकिन यदि इन 6 चीजों में से आपके पास एक चीज की भी कमी है, आप असफल हैं।
तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों लगातार कोशिश करते रहिए। आखिर हम असफल क्यों हैं? जबकि हमारे दादाजी ने काम किया, हमारे पिताजी ने काम किया, हमने काम किया, हम सब ने काम किया, फिर भी हम असफल हैं। और हम देखेंगे कि हमारी असफलता के दुष्प्रभाव क्या है। दंग रह जाएंगे आप देख के साहब, कितने दुष्प्रभाव हैं हमारी असफलता के। हमारे जीवन में मुख्य 3 समस्याएं हैं। ये बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सपने देखते हैं? कोई भी जवाब देते रहिएगा हमारे क्वेश्चन का। यस सर। यस सर। मैं भी सपने देखता था जब मैं छोटा था। तो जब भी आसमान में हवाई जहाज देखता था तो सोचता था एक दिन बड़ा होऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और एक दिन वो हवाई जहाज खरीदूंगा, खुद भी बैठूंगा, अपने परिवार को भी बैठाऊंगा और दिन भर यूं ही हवाई जहाज में बैठ के हवा में उड़ता रहूंगा साहब। लेकिन जिंदगी में जब 10 कदम आगे बढ़ा तो लगा कि बेटा ये बहुत बड़ा सपना देख लिया, ये पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको पूरा करने के लिए अपनी इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी, जो अपने बस में नहीं था। जो अपने बस में था वो मैंने किया। मैंने क्या किया? अपने सपने को थोड़ा छोटा कर दिया। मैंने सोचा चलो हवाई जहाज नहीं सही, हेलीकॉप्टर से काम चला लेंगे। लेकिन जिंदगी में जब 10 कदम और आगे बढ़ा तो लगा कि ये सपना भी अपना नहीं हो सकता। तो इस बार आसमान से जमीन पे आ गया। सोचा चलो हवाई जहाज नहीं सही, हेलीकॉप्टर नहीं सही, मर्सिडीज कार ले लूंगा। उस जमाने में जबकि मैं ये बात कर रहा हूं, उस समय 1 करोड़ रुपए से में एक मर्सिडीज कार मिलती थी। और जैसे यह पता चला कि 1 करोड़ में एक मर्सिडीज कार मिलेगी तो अपने सपने को फिर से छोटा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर अपने सपनों को छोटा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। छोटा छोटा करते करते हवाई जहाज से शुरू किया हुआ सपना एक छोटी सी गाड़ी पे आके सपना पूरा हो। किसी का सपना मोटरसाइकिल पे पूरा होता है, किसी का साइकिल पे पूरा होता है और किसी को साइकिल भी नसीब नहीं होती। लेकिन सारा बंदा जितने यहां बैठे हैं या इस धरती पे जितने भी लोग हैं, सभी लोग सपना हवाई जहाज से ही देखना शुरू करते हैं। हमको आज तक दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जो ये सपना देखे कि बड़ा होके चपरासी बनूंगा। सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं साहब, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। पूरा होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन सपना हम सब देखते हैं। मैंने अपने सपने के बारे में बताया। आप सबके बारे में अगर मैं पूछूं, आपके सपनों के बारे में अगर मैं पूछूं एक एक करके तो काफी वक्त लगेगा। तो कुछ कॉमन सपने हैं जिसको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। आप कम से कम क्या सपना देखते हैं? एक बंगला बने न्यारा। हर आदमी ये सपना देखता है अपना एक बड़ा सा घर हो, एक लंबी सी बड़ी सी गाड़ी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल कॉलेज में करें, बच्चों की शादी अच्छे से अच्छे घर में करें, जरूरतमंद भाई बंधुओं की वक्त बेवक्त मदद कर पाए, एक अच्छा सा अपना बैंक बैलेंस हो। ये सारी चीजों को पूरा करने के लिए मुझे किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़े और बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के मरे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब यही चाहते हैं, भले अपना कुछ चले या नहीं चले लेकिन अपने बच्चों के लिए जरूर सोचते हैं। ये हमारी पहली समस्या है। समस्या यहीं तक नहीं है, समस्या 2 कदम और आगे भी है। एक महंगाई और दूसरी हमारी जो खरीदने की क्षमता है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है।
ये देश कभी सोने की चिड़िया थी, हम सबको पता है, सोने की चिड़िया थी ये देश। देखिए 1920 में 1 रुपया महीने में हमारा परिवार चल जाता था, और सिर्फ 1 रुपया महीना हम खर्च करते थे, तब भी हमारे घर में चांदी का बर्तन होता था। 1940 में 10 रुपये महीने में परिवार चलने लगा, हमारे घर में कांसा पीतल तांबा आ गया। 1960 में 100 रुपये में परिवार चलने लगा, हमारे घर में एल्युमिनियम आ गया। 1980 में 1000 रुपये महीने में परिवार चलने लगा, हमारे घर में स्टील आ गया। सन 2000 में 10,000 रुपये महीने में हमारा परिवार चलने लगा, हमारे घर में प्लास्टिक फाइबर आ गया। 2020 में आज के समय में 1 लाख रुपए में अपना परिवार चलता है। अगर 1 लाख रुपए से कम में आप जी रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, तो आप चला नहीं रहे हैं, समय को काट रहे हैं, जैसे तैसे खींच रहे हैं अपने परिवार की जिंदगी। और अब हम एक समझिए रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक पर पहुंच चुके हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप जो भी प्लास्टिक का बाल्टी कुर्सी खरीद के लाते हैं, देखिए कितनी बार प्लास्टिक रिसाइकिल हो चुका है, रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक पर हम आ चुके हैं। ये आंकड़ा क्या बताता है कि 100 साल में 1920 से लेके 2020 तक में 1 लाख गुना हमारा परिवार चलाने का खर्चा बढ़ गया। जहां 1 लाख रुपये महीने में चलता, 1 रुपये महीने में चलता था 1920 में, आज के रेट में लाख रुपए महीने में परिवार चलता है। 1 लाख रुपया महीना बढ़ गया। और ये रफ्तार क्या कहता है, हर 20 साल पर 1 जीरो बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। इसी रफ्तार से बढ़ते रहा तो 2040 में 10 लाख रुपए महीने में हमारा परिवार चलेगा। और सोच के देखिए तब उस समय प्लास्टिक के बाद क्या चीज हमको नसीब होगा, हमें पता नहीं साहब। क्या आपने इस 10 लाख रुपए महीने का इंतजाम कर लिया है? क्या आपने आज के डेट के लिए 1 लाख रुपए महीने का इंतजाम कर लिया है? कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं आपको वो रास्ता बताने वाला हूं जिससे हम कमा सकते हैं, आसानी से कमा सकते हैं। हमारा और आपका साथ रहना चाहिए, हम सब साथ मिलके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो है बीमारी, ये तो कोई भी बता देगा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम कहीं भी बैठते हैं, चौक चौराहे पे, चाय की दुकान पे, चौबारे पे, कहीं भी बैठते हैं, ये चर्चा करते हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सबको पता है क्या दिक्कत है। असल चीज होता है उसका समाधान, उसका समाधान। लेकिन किसी भी चीज का समाधान तब तक संभव नहीं है, किसी भी बीमारी का इलाज तब तक संभव नहीं है जब तक ये पता नहीं चलेगा आखिर ये बीमारी हुई क्यों, ये बीमारी लगी क्यों। जब तक सही से डायग्नोसिस नहीं होगा, डायग्नोस नहीं करेंगे हम सही से, तो इलाज संभव नहीं है। तो हम देखेंगे आखिर ये बीमारी हमें लगी क्यों। तो हमें पता चला कि ये बीमारी जो हम लगी है हमको हमारे खरीदारी करने के तरीके से। हम दिन भर पैसा कमाते हैं, उसको जाके बाजार में खर्च कर देते हैं। हमारा जो ये खरीदारी करने का तरीका है, इसी तरीके की वजह से आज इतनी सारी बीमारियां हम सबको लगी हुई है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारी खरीदारी करने का तरीका क्या है। हम यहाँ पे कोई कंपनी होती है जो सामान बनाती है, और सामान बना के सबसे पहले उसका प्रचार करती है, क्योंकि प्रचार करेगी तभी हमें और आपको पता चलेगा कि कोई सामान मार्केट में आया है। हम जाके मार्केट में ढूंढेंगे, दुकानदार से पूछेंगे, तो उसके बाद कंपनी सीएनएफ एजेंट बहाल करती है, सीएनएफ एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर सामान ले जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर लेता है, होलसेलर से रिटेलर लेता है, रिटेलर से हम सामान लेते हैं। इस प्रक्रिया में 4 रुपये में जो सामान कंपनी में बनाती है, प्रचार पे 3 रुपया खर्च कर देती है। सीएनएफ एजेंट को 7 रुपये में मिलता है, 7 रुपये 50 पैसे में डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, 8 रुपये में होलसेलर को मिलता है, 9 रुपये में
रिटेलर को मिलता है और हमारे पास आते वो सामान 10 रुपए का। जो सामान 4 रुपए में बना वो हमारे पास आते आते 10 रुपए का हो जाता है। तो कहां से हमारी कमर सीधी रहने वाली? हम जिंदगी भर कमाते कमाते थक जाते हैं, लेकिन हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इस सिस्टम में इतनी कीमत बढ़ जाती है हर प्रोडक्ट। अब देखते हैं आरसीएम का तरीका क्या है। आरसीएम में कंपनी है, कंपनी सामान बनाती है, कंपनी के डिपो पे सामान आता है, वहां से पीयूसी, वंडरवर्ल्ड ट्वीक और वंडरवर्ल्ड पे आता है, वहां से हम सामान लेते हैं। हम कौन है? हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, रजिस्टर बायर हैं। अब हम देखते हैं इस दोनों में फर्क क्या है। मार्केट से में और आरसीएम के पीयूसी से सामान लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आरसीएम से सामान लेते हैं तो जैसा भी आपने देखा कि काफी ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है, और वही आरसीएम के पिकअप सेंटर से सामान लेते हैं तो दाम में कम, वाजिब रेट पे हमको सामान मिलता है। एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे आपको, आरसीएम का नमक। जिस क्वालिटी का अपना आरसीएम का नमक है, उस क्वालिटी का मार्केट में लेने जाएंगे 35 रुपया किलो मिलेगा। उस क्वालिटी का नमक आरसीएम 18 रुपये किलो में देती है, और जुड़े हुए हैं तो और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे ही मिल जाता है। दूसरा है कि आरसीएम में आप कुछ भी, मार्केट में आप कुछ भी कर लें, आपको डुप्लीकेट सामान मिलेगा ही मिलेगा, नकली सामान मिलेगा ही मिलेगा। और आरसीएम में हमेशा आपको शुद्ध सामान मिलेगा, ओरिजिनल सामान मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलेगा। और बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलेगा तो क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होगी साहब। हमारा पहला ही मिशन है स्वास्थ्य रक्षा, पहला ही उद्देश्य। नो इनकम, मार्केट से सामान खरीदते खरीदते, मैंने भी खरीदा बरसों, मेरे पिताजी ने खरीदा जिंदगी भर, मेरे दादाजी ने खरीदा जिंदगी भर, लेकिन कभी कोई इनकम नहीं आई। मैंने एक निर्णय लिया कि मार्केट से सामान नहीं खरीदूंगा, आरसीएम से सामान खरीदूंगा। मेरे एक निर्णय से, केवल सामान खरीदने मात्र से 2,60,00,000 रुपया अभी तक मेरे घर में इनकम आ चुका है। एक निर्णय जरूरी है, एक निर्णय कि आरसीएम से सामान इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब हो जाएगा। खरीदारी से इनकम आता है साहब। पार्शियल इनकम टैक्स, पार्शियल टैक्स का पेमेंट होता है। आज जीएसटी आ गया, सब चीज आ गया, लेकिन फिर भी क्या होता है? सिर्फ 10% प्रोडक्ट का टैक्स सरकार के पास जा रहा है। आप पता कीजिए जीएसटी लगने के पहले कितना लाख करोड़ टैक्स जमा होता था और अभी कितना हो रहा है, सब गूगल पे आपको मिल जाए। आज भी सिर्फ 90% प्रोडक्ट का टैक्स सरकार के पास जा रहा है। जिस दिन हम सब हिंदुस्तानी यूनाइट हो जाएं, एक हो जाएं, और एक होके ये निर्णय ले लें कि अब हम सब केवल आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे ही 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम आरसीएम से करना शुरू करेंगे, तो एक एक प्रोडक्ट का 100% प्रोडक्ट का टैक्स सरकार के पास जाएगा। आरसीएम से हम 1 रुपये का पाउच भी खरीदते हैं तेल का, शैम्पू का, तो उसका टैक्स सरकार के पास जाता है। अभी 10% प्रोडक्ट का टैक्स जा रहा है तो ये देश चल रहा है। जिस दिन 100% प्रोडक्ट का टैक्स जाने लगेगा, उस दिन ये देश चलेगा कि उड़ेगा? कुछ बताएगा हमको, चढ़ेगा कि उड़ेगा? उड़ेगा सर, उड़ेगा सर, उड़ेगा। तो इस देश को उड़ाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, हमारे हाथ में है, किसी सरकार के हाथ में नहीं है, किसी संस्था के हाथ में नहीं है, हमारे और आपके हाथ में है साहब, और हम रो रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत हमारे हाथ में। आज से हम सब ये निर्णय ले लें कि
रिलायंस का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कल ही अंबानी जी जमीन पे आ जाएंगे। आज से हम ये निर्णय ले लें कि टाटा का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, कल ही टाटा जी जमीन पे आ जाएंगे। अंबानी को अंबानी, अडानी को अडानी, टाटा को टाटा, बिरला को बिरला बनाने वाला कौन है साहब? हम हैं। हम इन लोगों का सामान खरीदना बंद कर देंगे, कल ही ये सारे लोग जमीन पे आ जाएंगे। हमारे हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि हम टाटा बना सकते हैं, बिरला बना सकते हैं, अंबानी बना सकते हैं, अडानी बना सकते हैं, तो हम खुद नहीं बन सकते? दूसरों को बना सकते हैं, खुद नहीं बन सकते? इतना बड़ा पावर हमारे हाथ में है। आज अभी निर्णय ले लीजिए आप सब लोग कि आज तक हमको पता नहीं था कि इतनी बड़ी ताकत है हमारे हाथ में, अब पता चल गया है। अब इस ताकत का इस्तेमाल हम खुद अपने आप को बढ़ाने में करेंगे, अपने समाज को बढ़ाने में करेंगे, अपने देश को बढ़ाने में करेंगे। आज ये संकल्प आप लीजिए, लेना होगा आज ये संकल्प। इसके बाद आता है कि आप कुछ भी सामान खरीद लें मार्केट से, करोड़ों का खरीद लें, आपको बिजनेस करने का मौका नहीं मिलेगा। आरसीएम आपको बिजनेस करने का मौका देती है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक पैसा पूंजी नहीं लगता। जब पूंजी नहीं लगता तो इस बिजनेस को करने में कोई रिस्क नहीं है, किसी तरह का कोई घाटा नहीं हो जाएगा। जब रिस्क नहीं है, घाटा नहीं है, तो इस बिजनेस को करने में डर क्या है? कोई डर नहीं है साहब, चलेगा, लगे रहिए आप, चलना है, कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस को। कोई आज समझेगा, कोई कल समझेगा, कोई 100 दिन बाद समझेगा, समझना होगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस हमसे कुछ लेती नहीं है, देती ही देती है। क्या लिया आपका आरसीएम ने? जो भी जुड़े हुए लिया क्या आपका? डरे रहते हैं साहब, सहमे रहते हैं, डरने की क्या बात? और ये बिजनेस करना क्यों जरूरी है, ये अभी समझ में आएगा अगले स्लाइड। हमारा इनकम का टारगेट क्या है? आज के डेट में ₹1,00,000 महीना और 2040 में 10 लाख रुपया महीना। अब ये ₹1,00,000 महीना हम कमा कहां से सकते हैं? इनकम का साधन क्या है? पहला है खेती, बहुतों के पास है ही नहीं खेती, है भी तो उससे ₹1,00,000 महीना कमा नहीं सकते। दूसरा है नौकरी, मिलती नहीं है साहब, मिल भी गया तो ₹1,00,000 महीने वाला मिलेगा नहीं। उसके बाद बच क्या गया? बिजनेस। यही 3 साधन है हमको इनकम करने का, ईमानदारी से, या तो खेती से करें, या नौकरी से करें, या बिजनेस से करें। खेती को मैंने काट दिया, नौकरी को भी मैंने काट दिया, अब बच गया बिजनेस। यस साहब, बिजनेस ही एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम लाखों रुपए महीने की इनकम कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। बिजनेस होता क्या है? व्हाट इज बिजनेस? एक कंपनी होती है जो सामान बनाती है और हम सभी ग्राहक होते हैं, सामान इस्तेमाल करते हैं, और कंपनी से हमारे तक सामान पहुंचने का जो सिस्टम है वही सारा बिजनेस है। कंपनी से रिटेलर तक जो 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 काम होता है वही सारा बिजनेस। कंपनी, प्रचार, सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारा जो काम करते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं बिजनेस। अगर हमको बिजनेस करना होगा तो इन्हीं कामों में से कोई न कोई काम करना पड़ेगा। तो देखें इसके अंदर क्या क्या काम होता है। पहला काम कंपनी करती है, वो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, सामान बनाती है, इसमें करोड़ों अरबों रुपये लगते हैं। दूसरा है मिडिल मैन, जो बीच के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? सेल का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, और इसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है साहब, क्योंकि आप छोटी मोटे बिजनेस से ₹1,00,000 महीना नहीं कमा सकते। आपको बड़े बड़े शोरूम, रेमंड के शोरूम खोलने पड़ेंगे, वो भी गारंटी नहीं है।
कहने का मतलब है जिस तरह का बिजनेस करने लायक हम और आप हैं उससे ये संभव नहीं है, हम ये भी नहीं कर सकते। अब बच क्या गया? एड, प्रचार। ये तीन ही काम है इस पूरे सिस्टम में। या तो हम सामान बनाएं, या तो हम सामान की मार्केटिंग करें, या तो हम सामान का प्रचार करें। पूरे बिजनेस सिस्टम में यही तीन काम है बस। अगर हमको बिजनेस करना होगा तो इसी तीन में से एक काम करना पड़ेगा। या तो हम सामान बनाएं, फैक्ट्री लगा लें, या तो हम बेचें, मार्केटिंग करें सामान का, या तो उसका प्रचार करें। प्रोडक्शन, सामान बना हमारे बस में नहीं है, सामान को बेचना, सेल करना, मार्केटिंग करना हमारे बस में नहीं है, तो बच क्या गया? एड, प्रचार। यही एक ऐसा काम है जिसमें कोई पूंजी नहीं लगती। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, कोई पूंजी लग रही है? आप किसी को आरसीएम के बारे में बताएंगे तो क्या आपको बोलने में पैसा लगेगा? इतने बड़े बड़े स्टार, सुपर स्टार प्रचार करते हैं, क्या उनको पैसा लगता है प्रचार करने में? उनको पैसा मिलता है। और वही होता है यहाँ भी हम प्रचार करते हैं और हमको पैसा मिलता है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम सब खुशकिस्मत हैं कि ऐसा काम हमको मिल रहा है जिसमें हमको कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। शुरू से देखिए आप, हमारे पास इनकम करने के तीन साधन है। खेती, नौकरी या बिजनेस। खेती से लाख रुपया महीना संभव नहीं है, नौकरी से संभव नहीं है, बिजनेस से संभव है। और बिजनेस में तीन ही काम है, या तो हम फैक्ट्री लगा लें, या हम सेल का काम करें, मार्केटिंग का काम करें, या प्रचार करें। तो हम सेल नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो प्रचार ही बचता है। ये बात आज से 17.5 साल, 18 साल पहले मेरे दिमाग में घर कर गई कि अगर हमें जिंदगी बदलनी है तो हमें इस एड के काम पे आना पड़ेगा, प्रचार के काम पे उतरना पड़ेगा। और मैं उतर गया। कैसे इससे मेरी जिंदगी बदली, इसकी हम चर्चा करेंगे आगे आपसे। अब कैसे होगा? दुकान तो आपने बदल लिया, अब कैसे होगा? देखिए, कोई भी यहाँ जितने आदमी बैठे हुए हैं, अगर वो आरसीएम में है तो उनका फर्ज बनता है कि आरसीएम में जो सामान है वो मार्केट से नहीं लें, सारा सामान आरसीएम से खरीदें। क्योंकि बिजनेस ही प्रोडक्ट से होता है, प्रोडक्ट को यूज करने से होता है। प्रोडक्ट ही हमारा इस बिजनेस का आधार है। जैसे ही आप जुड़े, सबसे पहले आपको क्या करना है? जो सामान आप 5,000 का हर महीने मार्केट से लाते थे, वो अब आरसीएम से लिया। जैसे ही आरसीएम से लिया, आपका 2,500 का बिजनेस हो गया। साहब, क्या कमाल की बात। आपने आज तक जिंदगी में सुना कि नमक, तेल, हल्दी, साबुन, वॉशिंग पाउडर खरीदा और हमारा बिजनेस हो गया? आज तक आपने सुना क्या जिंदगी? और आरसीएम में ऐसा ही होता है। आप सामान खरीदते हैं, आपका बिजनेस हो जाता। आज तक हमने सुना सामान बेचने से बिजनेस होता है, आरसीएम में सामान खरीदने से बिजनेस हो जाता है। और बिजनेस होता है तो इनकम भी आएगा। 2,500 का बिजनेस हुआ तो 250 रुपया इनकम आएगा। जो अभी नया भी जुड़ा है उसको भी 10% कमीशन देती है कंपनी। तो 250 आपको कमीशन आ गया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इन सारे प्रोडक्ट को, जो आप प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले आप हर प्रोडक्ट के रेट को समझिए, हर प्रोडक्ट के क्वालिटी को समझिए, हर प्रोडक्ट के रिजल्ट को समझिए, हर प्रोडक्ट के वेट को समझिए। रेट, वेट, क्वालिटी और रिजल्ट, हर प्रोडक्ट का पहले समझिए। जब आपको सब समझ में आ जाए कि जितनी भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं वो सब सच हैं, सभी सही हैं, तब यही आपको अपने जानने वाले को बताना है, अपने आपके जो जानने वाले लोग हैं उनको बताना है। अगले 6 महीने में आप अपने जैसे 10 लोगों को खड़ा कीजिए। जिस तरह आप 100% प्रोडक्ट के यूजर बने, उसी तरह अपने जैसा 10% लोगों को और खड़ा कीजिए। अगले 6 महीने में
जो 100% प्रोडक्ट यूज करें। 10 लोगों को ही नहीं जोड़ना है ऐसा, आप जितने को चाहे उतना जोड़ सकते हैं, लेकिन 10 आदमी को ऐसा बनाइए, जो कम से कम 10 आदमी को ऐसा बनाइए जो 100% आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अब 100% आरसीएम का वो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप अकेले थे तो 2500 का बिजनेस था, अब 10 लोग हो गए तो 25,000 का बिजनेस हो गया। अब आपका 1250 रुपये का इनकम आ जाएगा, यहाँ से सबको इनकम आएगा, किसी आपको 1250, किसी को 600 और 250 तो सबको आएगा। कोई भी बंदा बिना इनकम का नहीं रहेगा, सबके पास इनकम आएगा। अब यही काम जो जिस 10 लोगों को लेकर आप आए हैं, इनको भी यही काम सिखाइए कि आप भी पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगे तो आप भी लोगों को बताइए और अपने जैसे 10 लोगों को खड़ा कीजिए। अब जिन 10 लोगों को आप लेके आए 6 महीने में, वो 10 लोग अगले 6 महीने में अपने 10 लोगों को खड़ा कर लिए तो 100 लोग हो गए, आपका बिजनेस 2,60,000 से भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप भी प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, आप जो 10 लोगों को लेके आए वो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे और 100 लोग जो नए आए वो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, और जैसे ही 2,60,000 का आपका टर्नओवर होगा, बिजनेस होगा, आपकी आमदनी 10,000 हो जाएगी। 10,000 रुपये महीने, सोच के देखिए, आपने सामान कितने का खरीदा? 5,000 का, मिल गया कितना? 10,000 रुपया साहब। लोग कहते हैं सामान महंगे हैं, साहब आरसीएम में तो सामान फ्री है, कुछ करके तो देखिए, कुछ करके तो देखिए, 2 कदम हमारे साथ चल के तो देखिए, 2 कदम बढ़ा के तो देखिए। और ये जरूरी नहीं है कि साल भर लग जाए आपको सामान फ्री करने में, आप चाहे तो 1 महीने में कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 महीने का में कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 महीने में कर सकते हैं, आपको क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। अब यही काम जो 100 बंदे आए उनसे भी वही काम कराना है, वो 100 बंदे भी अगले 6 महीने में 10-10 लोगों को आ जाते हैं, 1,000 लोग हो जाते हैं, टर्नओवर 25 लाख का हो जाता है और आपकी आमदनी साहब 70,000 रुपये महीने की होती है। और आरसीएम के खूबसूरत पिन, स्टार पर्ल के पिन से आपको नवाजा जाता है। सोच के देखिए, इतनी बड़ी बड़ी इनकम, और आपने काम क्या किया? आपने खुद अपनी दुकान बदली और अगले 6 महीने में अपने 10 लोगों की दुकान बदलवा दी। और क्या, इससे आसान काम क्या हो सकता है? इससे आसान काम और कुछ नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बड़ी इनकम, 70,000 रुपये महीने लेने के लिए आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूं, एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगा तो आप बेहोश हो जाएंगे। सिर्फ एक स्टेप अगले 6 महीने का मैं दिखा दूं तो इतना पावर है इस बिजनेस में। और इतने बिजनेस के लिए, इतने काम के लिए क्या आपको अपना काम धंधा छोड़ने की जरूरत? कोई जरूरत नहीं है। ये सारा काम धंधा आप करते हुए इतना सा काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं आप, फुल टाइम करने वाले फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करने वाले पार्ट टाइम करें। तो अब हम सब ने मिलकर इस बिजनेस को खड़ा किया था, अकेले टीसीजी से नहीं होता, अकेले हमसे नहीं होता, अकेले आपसे भी नहीं हो। इस सिस्टम में 3 पार्टी है, एक पार्टी है कंपनी, उसकी जवाबदेही है सामान बनाना, दूसरी पार्टी हम लोग हैं, लीडर्स हैं जो 2, 4, 5, 10 साल से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही है लोगों के साथ मिलकर काम करना, मीटिंग देना, ट्रेनिंग देना। और नए लोगों का काम है कि वो 100% आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, लोगों को मीटिंगों में बैठाना, लोगों को पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड घुमाना, लोगों से अपने अपलाइन से मिलाना। हम तीनों पार्टी अगर अपनी अपनी जवाबदेही निभा लें तो हर बंदा 18 महीने में 6 महीने 6 महीने 6 महीने
18 महीने में 70,000 से पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई बहुत भारी काम हमने नहीं बताया आपको, बिल्कुल आसान काम है। और हम सब ने मिलके ये बिजनेस खड़ा कर लिया तो हमें मिल जाती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। व्हाट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी? फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? अभी क्या होता है, जब तक हम काम करते हैं इनकम आती है, काम बंद इनकम बंद। और आरसीएम में क्या होता है? आरसीएम में क्या होता है? मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझा क्या होता है। 2003 के दिसंबर में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया अकेले। कोई भी ज्वाइन करता है तो अकेले करता है साहब। मैंने लगभग 1000 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया, 1000 लोगों को प्लान दिखाया, और उसमें से सिर्फ 9 लोग जुड़े। ध्यान दीजिएगा, लोग 2 4 10 लोग मना कर देते हैं तो हवा निकल जाती है, पंचर हो जाते हैं। 991 आदमी ने मना कर दिया मुझे, फिर भी मैं इस बिजनेस को करता रहा, लगा रहा, टिका रहा, तब आज इस पोजीशन पर हूं। लोगों को मना करने से फर्क नहीं पड़ता, लोगों के ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, लोगों के रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेस ही ना सुनने का है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे समझ में आ गया कि ये बिजनेस ना सुनने का है। जो जितना ज्यादा ना सुनेगा वो उतना बड़ा कामयाबी पे जाएगा। तो ना से नहीं घबराना है, जितना ना मिले उतना स्वागत कीजिए। अब उन 9 लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया और आज 1.5 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ टीम में हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में फैले। और मजे की बात तो ये है, इस 1.5 लाख में से मैंने सिर्फ 9 आदमी को ज्वाइन कराया। मजे की बात तो ये है साहब, सिर्फ 9 आदमी को मैंने ज्वाइन कराया, आज 1.5 लाख लोग। और उस 1.5 लाख में से 1 लाख से ज्यादा लोग अभी हमारा प्रोडक्ट का रेगुलर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का इस्तेमाल। देखिए, अपना एक प्रोडक्ट है चाय पत्ती। मैं चाय पत्ती से इस बिजनेस की ताकत आपको समझाने की कोशिश। देखिए, जितने भी लोग आरसीएम से जुड़े हुए हैं, मेरे टीम में जुड़े हुए हैं, सभी लोग महीने में कम से कम आधा किलो चाय पत्ती इस्तेमाल करते ही। अब ये 1 लाख लोग महीने में आधा किलो चाय पत्ती, पिछला महीना था मार्च में खरीदे होंगे, तो मार्च में मेरा चाय पत्ती का बिजनेस हो गया 50,000 किलो। ये सभी 1 लाख लोगों ने महीने में एक किलो नमक खरीदा होगा, तो मार्च में मेरा नमक का बिजनेस हो गया 1 लाख किलो नमक का। 2 साबुन खरीदा होगा तो 2 लाख साबुन का बिजनेस हो गया। तो आरसीएम क्या है? आरसीएम एक बिजनेस खड़ा करने का सिस्टम है। मुझे पता चल गया तो मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया, जिसको भी पता चला उसने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। आपको भी पता चल गया है, आज आप भी अपना बिजनेस खड़ा कर लीजिए। वो भी ऐसा बिजनेस जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी 1 पैसा पूंजी नहीं लगी है। ऐसा आपने अपने पीने के लिए चाय खरीदा, मैंने अपने पीने के लिए चाय खरीदा, आपका भी बिजनेस हो गया, मेरा भी हो गया, क्योंकि यहाँ इसी तरह का सिस्टम बना हुआ। कोई पूंजी नहीं लगानी है, कोई दुकान नहीं लगानी है। कंपनी की दुकान है, वहीं से आप भी लेते हैं, वहीं से हम भी लेते हैं। कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ा है, कोई हिसाब किताब नहीं रखना है, किसी को टोकना भी नहीं है। साहब देवराज जी आधा किलो चाय पत्ती का दाम बाकी है, दे जाइए, किसी को टोकना भी नहीं है। देवराज जी बिजनेस करते हैं, कितना उधार बाकी, लाल खाता पीला खाता खोल के रखे। लेकिन यहाँ किसी को टोकना भी नहीं है, किसी को टोकना भी नहीं है। लाइए साहब, आधा किलो चाय पत्ती का दाम बाकी है, दीजिए।
कोई हिसाब किताब नहीं रखना। कितने बिजनेस उधारी में चले गए, कितने बिजनेस उधारी में खत्म हो गए। लेकिन यहाँ ये सब भी झंझट नहीं है और इतना बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा है। लेकिन फिर भी ये सारे फायदे छोटे मोटे हैं। इसका असली फायदा ये है कि आज के डेट में ये अप्रैल है, अगर मई में मैं बीमार पड़ जाऊं, क्या आप सभी लोग चाय पीना बंद कर देंगे? एक आदमी जवाब दीजिए हमको। नो सर। अगर मैं मई में बीमार पड़ जाऊं तो क्या आप लोग चाय पीना बंद कर देंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। तो आप सोच के देखिए, मई में मैं बीमार हूं, 31 दिन मैं बीमार रहूं, बेड पे रहूं 31 दिन मई में, और आप लोग चाय पीते रहेंगे, तो मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा। बाकी दुनिया में क्या होता है आपको पता है? एक दिन आप ऑफिस नहीं जाएंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगा। एक दिन देवराज जी दुकान खोल के बैठे हैं, एक दिन नहीं खोलेंगे, एक पैसा आने वाला नहीं है, एक पैसा आने वाला नहीं। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, ये है आरसीएम बिजनेस। देखिए, मेरे पास इनकम करने के 3 साधन थे। पहला, खेती। मेरे दादाजी के पास 50 एकड़ जमीन थे, मेरे पिताजी को 10 एकड़ हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी 5 भाई और मैं भी 5 भाई हूं, तो मेरे को 2 एकड़ हो गया। तो मेरी जो आने वाली पीढ़ी है, जो मेरा बेटा है, जो मेरे बाल बच्चे हैं, वो जमीन के मामले में 0 होने जा रहा है। वो मुंबई में रहता है, मेरा बेटा, एक बेटा है। वो कभी जमीन पे जाएगा नहीं जाएगा तो अगल बगल वाले या तो दबा लेंगे, या वो कोशिश करेगा यहीं से बैठे बैठे बिक जाए तो बिक जाए। जैसे भी हो, वो जमीन के मामले में 0 होने वाला है। दूसरी, मेरी नौकरी। अगर मैं लगातार नौकरी करते रहता, मैंने 2005 में नौकरी को रिजाइन कर दिया, लेकिन अगर मैं लगातार करते रहता तो नवंबर 2019, 30 नवंबर 2019 को मैं 1.25 लाख वेतन उठाता और उसके बाद रिटायर हो जाता। जैसे ही रिटायर होता, दिसंबर 2019 में पेंशन मिलने लगता, 65,000 रुपया मिलने लगता, कुछ दिन जिंदा रहता। उसके बाद मेरी पत्नी को फैमिली पेंशन मिलने लगता, 35,000 रुपया होगी। अब तो नए नौकरी में पेंशन भी नहीं है। और फिर मेरी पत्नी का देहांत हो जाता तो मेरे बेटे को क्या मिलता साहब? 0, 1, ए बिग 0। तीसरी तरफ आरसीएम है। आज के डेट में मिनिमम कम से कम भी इनकम हमारे पास आती है तो 2.25 लाख रुपए की आती है। आज के डेट में मैं मर जाऊं तो अगले महीने की इनकम मेरी पत्नी का क्या होगा जी? कोई बताएगा? 2.25 लाख से ज्यादा। बिल्कुल कमने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। मरने के बाद भी नहीं कम होने वाला है। अब अगले 5 साल में, मेरे बढ़ने के बाद 5 साल में क्या होगा साहब? मेरी पत्नी फील्ड में जाए या नहीं जाए, उनको पता भी नहीं है कि कहां कहां बिजनेस है। मेरी पत्नी फील्ड में जाए या नहीं जाए, फिर भी वो 2.25 लाख की इनकम, 5 लाख रुपया, 5 लाख प्लस हर महीने होने वाली है। कोई नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि मैं मर गया, मेरी टीम के लोग काम करेंगे, वो जिंदा है, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, वो सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे मरने से। ये है आरसीएम बिजनेस। काम एक बार, इनकम बार बार, जिंदगी भर, जिंदगी के बाद भी, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब आप देखिए कि खेती बाड़ी जो मेरे बाप दादा के जमाने से था, पूछता ही नहीं, उसमें मेरे बेटे का भविष्य क्या है? 0। नौकरी जिसको मैंने लगभग 25 साल किया, उसमें मेरे बेटे का भविष्य क्या है? 0। और आरसीएम जो लगभग 17.5 साल से मैं कर रहा हूं, आरसीएम में मेरा बेटा 0 है या हीरो है जी? तो एक ही आदमी का आवाज निकल रहा है। हीरो, हीरो सर, हीरो। हीरो। आप सब अपने बच्चे को 0 बनाना चाहेंगे कि हीरो बनाना चाहेंगे? हीरो। हीरो। निश्चित रूप से हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपने बच्चे को हीरो बना सकते हैं।
बना रहे हैं, आप भी बनाइए। करना क्या है इसके लिए आपको मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा काम है। आपको करना क्या है, 5 काम करने हैं, और ये पांचों काम काम नहीं है साहब, ये हथियार हैं। पहला काम क्या है, यूज कीजना है। क्या क्या यूज करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर, यूज, शेयर, सेल, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज कीजिए, प्रोडक्ट को शेयर कीजिए, प्रोडक्ट को बेचिए, और कम से कम 2500 बीबी, जैसा कि अभी मैंने प्लान में दिखाया, जरूर कीजिए साहब। अगर इससे कम आप कर रहे हैं तो आप 100% आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और आरसीएम का पहला ही नियम है करने का कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आप पहला ही नियम फॉलो नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होने वाली है। डायमंड क्लब कीजिए, बहुत बढ़िया चीज है डायमंड क्लब पे, आगे मैं बात भी करने वाला हूँ। मेक लिस्ट, अपने लोगों का लिस्ट बनाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए। सिस्टम को यूज कीजिए, अपलाइन को यूज कीजिए, टेप को यूज कीजिए, किताबों को यूज कीजिए, मीटिंगों का यूज कीजिए। इन मीटिंगों में खुद भी बैठिए, अपने लोगों को भी बैठाइए, प्लान का यूज कीजिए, लोगों को प्लान दिखाइए, फॉलो अप जो सिस्टम उसका यूज कीजिए, और जिसको भी आप इस्तेमाल ज्वाइन कराते हैं उसके साथ उसको स्टार्टअप कराइए। इसको, ये जो 5 काम है इसी को बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम के बारे में बहुत आगे हम पिछले वी आर बोर्न टू विन में काफी चर्चा की है, और आगे भी कल भी हम सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और ये 5 आप करते रहेंगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ साहब। फिर मैं एक कविता से आज की बातचीत को विराम दूंगा। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। राह में हम आराम करते रहेंगे। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का न इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, आज भी झमेले हैं, आज भी झमेले हैं। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने प्लान, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान शो किए। और बिल्कुल इसमें 2 ही काम इम्पोर्टेंट है, 100% प्रोडक्ट यूज एंड प्लान शो। ये 2 काम हम लगातार करते रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, जैसा कि सर के जीवन में परिवर्तन आया। तो थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी साथी आज इस मार्केटिंग प्लान को सुने हैं उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, और आज से एक मजबूत निर्णय लेंगे, क्योंकि आज अप्रैल का 4 तारीख है, यानी इस महीने का पहली मीटिंग है। तो मजबूत निर्णय लेंगे कि हम अपने जीवन में इस आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। तो थैंक यू सर। और जैसा कि आज 4 तारीख है तो बहुत सारे साथियों का सेलिब्रेशन होना है, जिन लोगों ने भी जो टारगेट रख किए हैं उसका। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे गेट मिस्टर मिस्टर साहिल सर जी को। वेलकम सर। वेलकम सर। जय वेलकम। आरसीएम। मेरी आवाज आ रही? जी सर जी आ रही। ठीक है। तो सभी साथियों को ढेर सारी बधाई। और मिश्रा सर का इंतजार था और पूरा हिंदुस्तान इनका इंतजार कर रहा था, और ये इंतजार बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हुआ। फिर से उनके दर्शन होने शुरू हो गए। और पहले तो सप्ताह में 1 दिन दर्शन नहीं होते थे,
और इस बार तो ऐसा हुआ कि पूरे पूरे लगभग भी उनसे जो मुलाकात हुई है 27 तारीख को, बल्कि 26 तारीख को लास्ट मुलाकात हुई थी उनसे, 25 या 26 को, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, लगभग 10 दिन बाद मुलाकात हुई है उनसे, है ना। तो आज जो साथियों का सेलिब्रेशन होना है उसमें पहला जो ये है कि मार्च महीने में बहुत सारे साथियों ने काफी अच्छे प्रयास किए, और मार्च महीने में भीलवाड़ा जाने के लिए एक शर्त ये थी कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम 31 मार्च तक करना है। तो ऐसे बहुत सारे साथियों ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है। मैं एक बार सभी साथियों का नाम पुकारूंगा और उसके बाद में एक म्यूजिक चलेगा, उसके बाद सारे लोग उस म्यूजिक पे उनको तालियों से सेलिब्रेट करेंगे, सभी को सामूहिक तौर पे एक बार। तो सबसे पहले मैं नाम पुकार रहा हूँ। सबसे पहले मेरे स्क्रीन में जो नाम दिख रहा है वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम वाले साथियों का नाम है। पहला नाम है सचिन भगवान काटकर साहब, उसके बाद अकबर मुख्तार रसूल, मोहम्मद शेख, दिलीप कुमार चौधरी जी जो कि बिहार से हैं, जगदीश प्रसाद जी गाजीपुर अभी दिल्ली में हैं, मोहम्मद इस्माइल जी, किरण देवी जी, संजीत वर्मा जी ये श्रावस्ती से हैं, चिरंजी लाल सत्यनारायण तिवारी जो सीएल तिवारी के नाम से हम लोग जानते हैं, इलाहाबाद से हैं ये, सीमा देवी जी, रामानंद साहू जी अगेन ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं, और राम सूरत जी हैं हमारे बीच, सीमा गुप्ता जी हैं, संतोष आर पांडे जी, इन सभी साथियों को ढेर सारी बधाई। मीर अथर अली जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, और श्रीधर विजय श्रीधर मुदुलकर साहब है जो कि बदलापुर महाराष्ट्र से हैं, और सानिया मन्नान अंसारी ये मुंबई बांद्रा से हैं, जुनैद महमूद सैयद हैं, देवराज बंदगी जी अगेन उड़ीसा से, ये रावड़ किला से हैं, जियो फातिमा ये आपको बहराइच से है जो अनवर अली जी का कोड है ये, नीतू दीपांकर जी जो अभी सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद में शेख जियाउद्दीन जी हैं, शोभा दिलीप दिवाते जी जो अंबरनाथ में हैं, संजय केशव चौहान जी हैं, आदित्य सिंह जी, जीवन लाल, ऋचा कुमारी, शाहनूर अब्दुल रशीद अंसारी, रीता दिनेश गुप्ता, पिंकी सिंह, वंशराज प्रजापति, चंदा भारती जी जो फैजाबाद अयोध्या से हैं, और किरण प्रियरंजन तिवारी जो प्रियरंजन तिवारी जी की धर्मपत्नी है, और पिंकी बानो बहराइच से हैं, विमला देवी जी जो अगेन फैजाबाद से हैं अयोध्या से, राजेश कुमार जी, जाकिर हुसैन जी, मोहम्मद हाबिल शेख ये आपको खड़ाउली टिटवाला खड़ाउली से है, और मन्नान रमजान अंसारी अगेन बांद्रा से है ये, उमेश कुमार, दिलीप कुमार सेन। तो ये वो साथी थे जिनका अभी तक जो हमने फिगर है 5219, उसके बाद उसके आगे बढ़ते क्रम में जो है पर 5,000 के सेगमेंट में ही है मनु एम विश्वकर्मा, मंजू एम विश्वकर्मा सॉरी, ये है, राहुल जी हैं, उसके बाद रानी देवी जी, राजेंद्र कुमार पधियारे, लालू देवी जी, और उसके बाद प्रेमचंद गुप्ता जी हैं जो अभी फिलहाल शिवहर में, वैसे उल्लासनगर से हैं ये, सीमा तिवारी जी, सज्जन कुमार, सोनी ठाकुर जी हैं, सुशील कुमार सिंह जी हैं, सुमन वर्मा जी, और उमाकांत जी ये मुमरा पीयूसी, और साथ में उपमा पांडे, उपमा मिश्रा, नवीन प्रसाद महतो जी हैं जो हमारे साथ में रावड़ किला उड़ीसा से हैं, प्रिया पी गुप्ता उल्लासनगर, जो प्रेमचंद गुप्ता जी की सुपुत्री है, मोहम्मद जमशेद जाफरी ये आपको मुंबई सेंट्रल से हैं और टीम अरमान का हिस्सा है ये, और मोहम्मद मुख्तार शेख और शशिकला ए साठे जी हैं, और मोहम्मद जाहिद शेख, शिव चंद्रा राम जी जो दिल्ली में है और सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं ये, मोहम्मद अरमान ये हैं अरमान जी, और उसके बाद में ये अभी तक हमने 6200 बिजनेस वॉल्यूम को काउंट किया है,
आगे गुड्डी देवी जी अभी मुजफ्फरपुर में है, प्रीति नितिन स्वामी जी जो हैं, और उसके बाद विजय कुमार जी, हसीबुल्ला जी, न्याजुद्दीन अंसारी जी जो आपके साथ लगातार हैं, गोपाल मारुति थाड़कुरे जी जिनकी आवाज़ अभी बीच बीच में आ रही थी, मोहम्मद मसूद रजा साहब, ये बहराइच के रहने वाले हैं और कुरला में रहते हैं, और टीम अरमान के ये भी एक है, और रमेश कुमार दीपांकल जी जो अयोध्या फैजाबाद में है, इनका जो बिजनेस वॉल्यूम है 9,130, अगर विमला दीपांकल जी का 5,000 प्लस और नीतू दीपांकल जी का, तो आप समझ सकते हैं ये टोटल तीनों मिला करके 20,000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम एक फैमिली में आ रहा है। अब 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जिसको सुपर डायमंड बोलते हैं, जो बलराम प्रजापति जी, बहुत सारी बधाई उनको, प्रिया रंजन तिवारी जी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम है, सुनील कुमार जी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम है, कौशल्या देवी राम लक्ष्मण साहू जी जो मेरे गांव से हैं, ये 10,000 बिजनेस वॉल्यूम है, कृष्ण कुमार वर्मा जी अगेन सरवस्ती से हैं, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम है, राजू जी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम है, मीरा चौबे जी जो जौनपुर और बनारस से दोनों जगह से हैं ये, और नीतीश्वर कुमार तिवारी जी जो 18,269, और मीरा चौबे जी का 16,154 बिजनेस वॉल्यूम, और मोहम्मद अंसार अंसारी जो गोवंडी में है 19,875 बिजनेस वॉल्यूम, शबनम शेख इमामुद्दीन शेख जो धारावी से है, इनका 20,025 बिजनेस वॉल्यूम है। अब दो साथियों ने अभी पिछले महीने यानी मार्च महीने में सुपर डायमंड क्लब, अभी हमने डायमंड और सुपर डायमंड तो हमने देखा, डायमंड देखा, सुपर डायमंड देखा, अब स्टार डायमंड जो दो साथियों ने किया है, एक साथी है चंद्रमा प्रसाद पांडे जी जिनको आप बखूबी जानते हैं, ये मुंबई सेंटर से हैं, 32,021 बिजनेस वॉल्यूम इनका हुआ है, और उसके बाद अमित कुमार कुशवाहा जी जो कि आपके अंबरनाथ से हैं, और ये नारियल पानी की दुकान इनकी चलती है, उसके साथ में ये अच्छा रिटेलिंग करते हैं, और इस ग्रुप के हाईएस्ट परचेजर जो है पिछले महीने के हाईएस्ट सेलर कह सकते हैं, जो 42,790 बिजनेस वॉल्यूम इन्होंने किया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक म्यूजिक यहाँ से हम चलाएंगे, और उस म्यूजिक के बाद में सभी साथी अपने माइक को ऑन करेंगे, और एक साथ सामूहिक तौर पे सभी साथी इस म्यूजिक के धुन पे सभी साथी क्या करेंगे, तालियों से सबका कैमरा ऑन हो जाएगा तो और मजा आएगा, जितना ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से हम कैमरा ऑन करके ताली साथियों को बधाई हो सभी साथियों को, बधाई, बड़े बड़े बधाई हो, जय श्याम।